वॉइस फॉर ब्लाइंड के सामान्य ज्ञान प्रभाग से विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान से संबंधित घटनाक्रम रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीब जैदी ने 5 राज्यों तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। इन चुनावों में 5 राज्यों के कुल 17 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण में 65 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान होगा और दूसरे चरण में बची हुई 61 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए सबसे ज्यादा 6 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का मतदान 21 अप्रैल, चौथे चरण का चुनाव 25 अप्रैल, पांचवें चरण का चुनाव 30 अप्रैल और छठे चरण का चुनाव 5 मई 2016 को होगा। पांडिचेरी में 30, तमिलनाडु में 234 और केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होगा। तीनों राज्यों में 16 मई को मतदान किया जाएगा। 19 मई को सभी राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम नामक परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। इसके तहत रेल ओवरब्रिज या अंडरपास बनाए जाने वाले 208 स्थानों की पहचान की गई है। विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिन का विषय था स्टैंड आउट। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर और सभी लोगों को एक गरिमामय उत्पादक जीवन जीने के अधिकार देने का अवसर प्रदान करता है। इसका आयोजन समाज में निष्पक्षता लाने, विविधता को अपनाने तथा प्रतिभा एवं कौशल को महत्व देने के लिए किया जाता है। 4 मार्च 2016 को पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रतिवर्ष कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन से 1 सप्ताह तक चलने वाला सुरक्षा अभियान भी शुरू हो जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एवं पेप्सिको इंडिया ने भारत में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने के लिए 4 साल का प्रायोजन करार किया है। पेप्सिको इंडिया अगले 4 सालों के लिए बीसीसीआई का ऑफिशियल पार्टनर होगा। भारतीय रेलवे ने टिकट प्रणाली में पारदर्शिता लाने और राजस्व की चोरी को रोकने के लिए नई दिल्ली में अनारक्षित टिकटों के लिए बार कोडिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर भगवती लाल व्यास को उनके राजस्थानी काव्य संग्रह कथा सुन आवे है शब्द के लिए वर्ष 2015 के बिहारी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में आकार के अनुसार सबसे अच्छा हवाई अड्डा होने के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई गोल्फर एडम स्कॉट ने 6 मार्च 2016 को अमेरिका के खिलाड़ी बुबा वाटसन को हराकर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित डोरल में आयोजित वर्ष 2016 की WCG कैडिलैक चैंपियनशिप जीती। बैंकॉक में आयोजित ISSF विश्व कप में 4 मार्च 2016 को जीतू राय ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। जीतू का यह कुल 5वां विश्व कप पदक है। भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता जीत ली है। वर्ष 2016 में एशिया कप 24 फरवरी से 6 मार्च 2016 के बीच खेला गया। पहली बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया। मीरपुर में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 3 मार्च 2016 को हॉकी अंपायर नेपोलियन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनाया है। रूस ने चीन से UCI ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता। रूस की दारिया शिमेलेवा और अनास्तिया वाइनोवा ने स्वर्ण पदक जीता। चीन को रजत और जर्मनी को कांस्य मिला। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 4 मार्च 2016 को कर्नाटक के बेल्लारी थर्मल पावर परियोजना में 700 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाई शुरू करने की घोषणा की है। फिल्म अभिनेता और निदेशक मनोज कुमार को
2015 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने 1960 में फिल्म कांच की गुड़िया में पहली बार शीर्ष भूमिका निभाई थी। पूर्व लोकसभा स्पीकर पूर्णो अजितोक संगमा का 4 मार्च 2016 को निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। 1996 से 1998 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे और 1988 से 1990 तक मेघालय के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2 जनवरी 2013 में नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना की थी। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस ने चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के संस्थापक एवं पूर्व फिल्म निदेशक पीके नायर का 4 मार्च 2016 को निधन हो गया। उन्होंने 1964 में पुणे में पहला फिल्म आर्काइव इंस्टीट्यूट शुरू किया था। न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज मार्टिन क्रो का कैंसर के कारण 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सर रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष यान वर्जिन गैलेक्ट्रिक यूनिटी लॉन्च कर दिया है। ये अंतरिक्ष यान एक बार में 6 लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने में सक्षम है। इसकी क्षमता धरती से लगभग 100 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की है। अमेरिका में 3 मार्च 2016 को विश्व के सबसे महंगे रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया गया। 14 साल पहले 9/11 में हुए आतंकी हमलों में नष्ट हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्थान पर इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस स्टेशन के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा और इसे ऑक्यूलस नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2016 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, सोवा रिंपा एवं होम्योपैथिक मंत्रालय ने इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर हिंदी भाषा में योग गीत के लिए एक खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। सबसे अच्छे गीत को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 मार्च 2016 को राजधानी में राष्ट्र के निर्माण में महिला कानून निर्माताओं की भूमिका पर आयोजित पहले सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के विमान वाहक पोत INS विराट में 6 मार्च 2016 को आग लग गई। इस दुर्घटना में एक नौसैनिक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। गोवा में तैनात ये पोत जल्दी सेवा से मुक्त किया जाने वाला है। INS विराट को भारतीय नौसेना में 1987 में शामिल किया गया। फरवरी में ये अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बड़े में शामिल हुआ था। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने 7 मार्च 2016 को उत्तर कोरिया से अपने रक्षा को परखने के लिए अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। उत्तर कोरिया के हाल के परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस पर नए प्रतिबंध लगने के कुछ दिनों बाद ही ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने पर कर लगाए जाने का बजट प्रस्ताव वापस ले लिया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना पर कर प्रस्ताव बरकरार रहेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना ग्राहकों को जमा राशि निकालने की समय दी गई है। 40% की छूट बरकरार रहेगी। 2016-17 के बजट में इस वर्ष 1 अप्रैल के बाद कर्मचारी भविष्य निधि खाते से अंशदान की निकासी के 60% पर कर लगाने का प्रस्ताव किया था। आपकी सफलता की कामना के साथ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच।